दोस्तों आज की मूवी जो हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है एक्वामैन, जो कि 2019 में रिलीज़ हुई थी। काफ़ी बेहतरीन मूवी है। चलिए मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक लाइट हाउस दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी काम कर रहा था और इस आदमी का नाम दोस्तों थॉमस होता है। तभी एक बहुत ही तेज़ तूफान वहाँ पर आता है और उससे आदमी को वहाँ पे समुंदर के किनारे एक लड़की मिलती है और ये लड़की क्वीन ऑफ एटलांटिस होती है। इसका नाम एटलांटा होता है। थॉमस उस लड़की को लेके अपने घर पे आता है और उसे काफ़ी चोट लगी होती है तो वो उसकी मरहम पट्टी कर देता है। और जब अटलांटा अगले सुबह सोकर उठती है तो वो उसे बताती है कि समुद्र के अंदर एक शहर बसा हुआ है जिसका नाम अटलांटिस है और वो उस शहर की रानी है। वो बताती है कि उसके पीछे कुछ गुंडे पड़े थे इसलिए वो भाग रही थी और उसे ये चोट लगी है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं और धीरे धीरे करके उनको एक दूसरे से प्यार हो जाता है और वो शादी कर लेते हैं और उनका एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम होता है आर्थर। ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं होता दोस्तों, इसके अंदर अजीम शक्तियाँ होती हैं। ये तीनों काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं अपने लाइफ में और काफ़ी एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन एक दिन इन पर एक गुंडों का अटैक होता है। ये गुंडे दोस्तों अटलांटिस से होते हैं और अटलांटा उनका जमकर सामना करती है, एक एक करके सबको मार देती है। लेकिन बाद में वो थॉमस से बोलती है कि मुझे वापस जाना होगा क्योंकि अभी ये सिर्फ 4 आए हैं, मगर फ्यूचर में हो सकता है ये पूरी फ़ौज लेकर यहाँ पे आ जाए और तुम्हें और मेरे बेटों को भी काफ़ी नुकसान पहुँचा सकते हैं। बाद अटलांटा वहाँ से चली जाती है और अब हमें टाइम दिखाया जाता है जब आर्थर 5 साल का हो चुका है। वो एक दिन एक म्यूज़ियम में होता है अपने दोस्तों के साथ और वहाँ तभी वो मछलियों से बात करने लगता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। इससे पता चलता है कि ये बच्चा कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है, इसमें काफ़ी शक्तियाँ हैं, अजीम शक्तियाँ हैं। और अगले सीन में हमें एक रशियन सबमरीन दिखाया जाता है जिस पर कुछ समुद्री लुटेरे अटैक कर देते हैं जो कि समुद्री पायरेट्स होते हैं और सबको मारने लग जाते हैं। तभी वहाँ पे आर्थर आ जाता है, हमारा हीरो आ जाता है। वहाँ पे उसकी एंट्री होती है। वो सभी उस पर गोलियां चलाते हैं लेकिन उस पर गोलियों का कोई असर नहीं होता है। वो सभी उसको मारने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई भी उसे उसके सामने टिक नहीं पाता है। वो सभी को मार कर गिरा देता है और शिप के सभी क्रू मेंबर को बचा लेता है। लेकिन तभी वहाँ पे जो लुटेरों का सरदार होता है वो आ जाता है, उस पर हमला कर देता है एक बड़ी बंदूक से और दोनों के बीच में काफ़ी तगड़ी वाली फाइट होती है। इसके बाद आर्थर भी काफ़ी गुस्से में आ जाता है, वो उसे बहुत ही बुरी तरह से मारता है और इसी बीच जो सरदार का बेटा होता है वो भी आ जाता है जिसका नाम डेविड होता है। ये दोनों के बीच में तगड़ी फाइट स्टार्ट हो जाती है और इसी बीच एक मिसाइल डेविड के पिता के पैरों के पास गिर जाती है, पैरों के ऊपर गिर जाती है जिसके कि वो उसके नीचे दब जाते हैं। उसके बाद लड़ाई के दौरान सबमरीन में काफ़ी छेद हो जाते हैं जिसमें कि उसमें सारे पानी भरने लग जाता है और डेविड के जो पिता है उनके पैरों पर मिसाइल गिरी है वो उसी में फंस जाते हैं और शिप में पानी भरता रहता है। उसी टाइम डेविड आर्थर से मदद मांगता है कि वो उसके पिता को बचा ले, लेकिन आर्थर उनको बचाने से मना कर देता है। आर्थर बोलता है कि तुम लोगों ने बहुत लोगों को मारा, ये तुम्हारी सज़ा है और आर्थर वहाँ से चला जाता है। डेविड उसके बाद डेविड के पिता भी डेविड को वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं। उसे बोलते हैं कि तुम्हें अपनी जान बचानी होगी और आगे चल के आर्थर से मेरा बदला लेना होगा। उसके बाद एक बॉम्ब विस्फोट होता है जिसमें कि डेविड के पिता की मौत हो जाती है और नेक्स्ट सीन में हमें 2 और मेन कैरेक्टर दिखाए जाते हैं जिसमें कि एक का नाम और होता है और दूसरे का नाम होता है नेरियस। ये दोनों दोस्तों अपने किंगडम के राजा होते हैं जो कि समुद्र के अंदर इनके किंगडम बसे होते हैं और यहाँ पे ये दोनों मीटिंग करने आए होते हैं और उनमें से और बोलता है कि इंसान जो है वो हमारे ऊपर जो रहते हैं वो हमारे समुद्र को पूरी तरह से ख़राब कर रहे हैं, पूरी तरह से दूषित कर रहे हैं, सारा कचरा पानी में फेंक रहे हैं जिसकी वजह से जो हमारी मछलियाँ हैं, हमारे जो पानी में जीव जंतु रहते हैं वो मर रहे हैं, इनको हमें सबक सिखाना चाहिए। लेकिन जो नेरियस होता है, दूसरा राजा होता है, वो बोलता है कि तुम अकेले जंग का आगाज़ नहीं कर सकते इंसानों के साथ, इसलिए तुम्हें 4 किंगडम की परमिशन लेनी होगी। बेसिकली दोस्तों समुद्र के अंदर 7 किंगडम रहती है, 7 राजा रहते हैं जिनकी 7 किंगडम है और अगर इनको ज़मीन से हमला करना है, ज़मीन से वॉर करनी है तो इनको 4 किंगडम का साथ चाहिए, नहीं तो जो बाकी किंगडम है वो इनसे पे हमला कर देंगे। इन सारी बातों से जो नेरियस होता है वो सहमत नहीं होता। वो बोलता है कि नहीं, हमें इंसानों पे हमला नहीं करना चाहिए क्योंकि कुछ इंसान बुरे होते हैं और जो बाकी इंसान हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, वो हमारी मदद भी करते हैं। इसके साथ ही ये दोनों बात ही कर रहे होते हैं तभी एक सबमरीन का हमला हो जाता है इन पर। एक रशियन सबमरीन का एक बहुत बड़ी मिसाइल आके इनके ऊपर टक्कर मारती है जिसमें कि नेरियस के ऊपर काफ़ी बड़ा पत्थर गिर जाता है और उसके बाद और उसे बचा लेता है और उस सबमरीन को टाइटन से, अपने जो उसका टाइटन होता है, उसका हथियार होता है, उसे पूरी तरह से तबाह कर देता है। सारी चीज़ें देखकर नेरियस अब उसके साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। वो तैयार हो जाता है कि हाँ, इंसान हमारे ऊपर हमला करना चाहते हैं, हमें पूरी तरह से बर्बाद करना चाहते हैं। वो अपनी पूरी सेना और को देने के लिए तैयार हो जाता है और दूसरी तरफ उसके बाद दिखाया जाता है कि डेविड के पास कुछ और के सिपाही आए हुए हैं और उसे शुक्रिया अदा कर रहे हैं क्योंकि जो सबमरीन का अटैक हुआ था नेरियस और पे ऊपर, वो बेसिकली एक हमला नहीं था, वो एक चाल थी और की, जिससे कि जो नेरियस है वो उसका साथ दे सके। वो उसको, जो और के सिपाही होते हैं वो उसे कुछ सोने के सिक्के देते हैं लेकिन डेविड लेने से मना कर देता है। वो बोलता है कि मुझे एक्वामैन चाहिए। आर्थर, उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और आर्थर अपने पिता के साथ अपने घर की तरफ जा रहा होता है। तभी वो देखता है कि समुद्र में बहुत ही ऊंची लहरें उठने लग जाती है। देखती ये सुनामी में तब्दील हो जाती हैं और आर्थर की जो कार होती है वो इनमें दब जाती है, इनके अंदर सुनामी में चली जाती है। आर्थर अपने पिता को बचाने की पूरी कोशिश करता है लेकिन वो जो लहरें होती हैं वो इतनी ज़्यादा तेज़ होती हैं। तभी दोस्तों
यहाँ पे एंट्री होती है हमारी हीरोइन की, जिसका नाम मीरा होता है। मीरा आर्थर के जो पिता होता है उसको बचा लेती है, और नेरियस की बेटी भी होती है मीरा। और आर्थर उसको शुक्रिया अदा करता है और बोलता है कि शुक्रिया, तुमने मेरे पिता को बचा लिया। मीरा बोलती है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, तुम अटलांटिस के राजा हो। और वो बताती है कि अगर तुम नहीं चले तो तुम्हारा जो भाई है वो ज़मीन पर कहर बरसाएगा अपना। लेकिन आर्थर उसके जाने के लिए मना करता है। वो बोलता है कि जिन लोगों ने मेरी माँ को मारा है वहाँ मैं नहीं जाऊँगा, उनके साथ मैं नहीं रहूँगा। उसके बाद हमें अगला सीन दिखाया था। अगली सुबह दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि पूरा समुंदर का जो कचरा है वो ज़मीन पर आ चुका है। जितने जो शिप होते हैं, वॉर के शिप होते हैं समुंदर में, वो सभी ज़मीन पर आ चुके हैं। मतलब एक तरह से दिखाया जाता है कि जो समुंदर के अंदर समुद्री वासी हैं अटलांटिया से, उन्होंने सारा जो कचरा है वो बाहर ज़मीन पर उठा के फेंक दिया और जंग का ऐलान कर दिया है। ये सारी चीज़ें देख के मीरा आर्थर से दोबारा बोलती है कि चलो तुम्हें चलना होगा और अपनी जो किंगडम है उस पर राज करना होगा। आर्थर और उसके बाद और ये सारी चीज़ें देख के आर्थर अपनी पास्ट की कहानी बताता है। वो बताता है कि जब वो 15 साल का था तो अटलांटिस की क्वीन अटलांटा ने उसे अपना एक साथी को उसके यहाँ भेजा था, उसको योद्धा बनाने के लिए, उसको सारी ट्रिक समझाने के लिए, उसको अच्छा हथियारों से लड़ने के लिए। उस साथी का नाम वॉल्को होता है और वो उसे लड़ने की नई नई कलाएं सिखाता है। वो आर्थर को पूरी तरह से तैयार कर देता है। उसे बताता है कि तुम पानी के अंदर सांस भी ले सकते हो। वो ये भी बताता है कि हमारी जो आंखें हैं वो समुद्र के अंदर भी अंधेरों में भी देख सकती हैं। और अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मीरा आर्थर को लेकर अटलांटिस पहुँच चुकी है और हमें इनकी दुनिया दिखाई जाती है, अटलांटिस की दुनिया दिखाई जाती है। ये हमें अटलांटिस की दुनिया दिखाई जाती है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। पानी के अंदर पूरा बसा हुआ एक शहर होता है। उसके बाद मीरा आर्थर को लेकर एक पुराने शिप में जाती है और वहाँ वॉल्को से मिलवाती है आर्थर। और वहाँ पे आर्थर वॉल्को से पूछता है कि बाकी सब पानी में सांस क्यों नहीं ले सकते। वॉल्को से बताता है कि ये बस शाही खून में ऐसी ताकत होती है जिससे कि वो समुंदर और पानी में दोनों जगह सांस ले सके। और उसके बाद उसको बताता है कि यहाँ एक महायुद्ध होने वाला है। तुम्हारा भाई ने अगर 4 किंगडम को एक साथ कर लिया तो वो पूरी दुनिया में तबाह कर देगा, तबाही ले आएगा, अपने कहर बरसा देगा पूरी दुनिया में। और इसे रोक सकते हो तुम, और इसे रोकने के लिए तुम्हें चाहिए टाइटन। वो उसे टाइटन दिखाता है, टाइटन का एक नक्शा दिखाता है। वो बोलता है कि ये टाइटन, आर्थर उसे बोलता है कि ऐसा टाइटन तो मेरे पास भी है, मेरी माँ ने मुझे दिया था। लेकिन वॉल्को उसे बताता है कि ये कोई मामूली टाइटन नहीं है, उसे पूरे समुंदर को अपने बस में किया जा सकता है। ये टाइटन जिसके पास भी होगा वो अटलांटिस का राजा होगा। और आज से हज़ारों साल पहले एक राजा हुआ करता था जिसका नाम एटलन था। वो अटलांटिस का पहला राजा था। और एक उसके पास जो टाइटन था वो बना था पोसाइडन के लोहे से और उसमें अजीम शक्तियाँ थी। उसे समुंदर की कोई भी चीज़ कंट्रोल कर सकते थे। सारे जो समुंदर के जीव हैं उनको अपने बस में कर सकते थे और बहुत ही ज़्यादा ताकत थी उस टाइटन में। और एक दिन उस राजा के एक्सपेरिमेंट ने पूरे शहर को तबाह कर दिया, जिससे कि पूरा शहर पानी में दब गया, पूरा समुंदर में समा गया पूरा शहर। और उसके बाद धीरे धीरे हम सभी ने पानी में सांस लेना सीख लिया और यहाँ डेवलप हो पाया। और वो इसे एक बॉक्स दिखाता है जिसमें कि टाइटन को पाने का रास्ता होता है। लेकिन तभी वहाँ पे सोल्जर आ जाते हैं और के सोल्जर आ जाते हैं और उन सभी पे अटैक कर देते हैं। एक काफ़ी घमासान फाइट होती है। आर्थर उनका जमकर सामना करता है, लेकिन लास्ट में वो जो सोल्जर होते हैं वो आर्थर को पकड़ लेते हैं और बंदी बना लेते हैं और के सामने पेश करते हैं। और वो उसके बाद और उसे बोलता है कि तुम मेरे सिपाही से हार गए, मुझसे क्या लड़ोगे। तो और से बोलता है कि मेरी हाथे खोल, मेरी हाथी की जो जंजीरें हैं वो खोल के देख, फिर मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ और कौन जीतेगा इस युद्ध में। उसकी बात जो होता है और मान जाता है और उसकी जंजीरें खुलवा देता है। फिर दोनों के बीच में एक काफ़ी तगड़ी वाली फाइट होती है। ये बेसिकली एक चैंपियनशिप बोल सकते हैं कि जो जीतेगा वो अटलांटिस का राजा होगा। लेकिन दोस्तों जो आर्थर का भाई होता है और वो समुद्र में हमेशा से रहा होता है, इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होता है समुद्र के अंदर। और वो बोल सकते हैं कि आर्थर पे भारी पड़ने लग जाता है। ये देख कर दोस्तों उसके बाद आर्थर को हारता देखकर मीरा उसकी मदद के लिए आती है। वहाँ पे वो एक मिसाइल मारती है जिससे कि मतलब जो और होता है वो दूर जाके गिरता है और वहाँ से वो आर्थर को लेके निकल जाती है। पहुँच जाते हैं जहाँ पर टाइटन का हथियार बना था, वो राजा का हथियार बना था। और वहाँ पर मीरा उस बॉक्स को एक मशीन में लगाती है। वहाँ एक किंग की छवि निकल के आती है, एक लाइटिंग निकल के आती है। वो बताता है कि मेरी वजह से पूरी दुनिया मेरी तबाह हो गई थी, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया अपने आप को सज़ा देने के लिए। और वो उससे आगे का रास्ता भी बताता है जो कि इटली में होता है। और वहाँ दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो तीसरी किंगडम है, और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जो और होता है वो तीसरी किंगडम के पास जाता है उनकी मदद लेने के लिए ताकि वो ज़मीन पर अटैक कर सके। लेकिन जो वहाँ उनका जो बादशाह होता है, उनका जो राजा होता है, वो उसे मना कर देता है, कहता है मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। इस वजह से और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसका वहीं मर्डर कर देता है, उसका कत्ल कर देता है। अब दोस्तों जो किंगडम का जो राजा है वो नहीं रहा तो उसकी बेटी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। में कुछ लोग डेविड के पास आते हैं और उनको एक हथियार देते हैं। ये हथियार अटलांटिस का हथियार होता है और डेविड उस हथियार को पूरी तरह से अपग्रेड कर देता है, पूरी तरह से मॉडिफाई कर देता है, अपनी तरह से पूरी तरह से बना देता है उसे। और उसके बाद हमें इस मूवी का सबसे बेहतरीन फाइट सीन दिखाया जाता है दोस्तों, जहाँ पर आर्थर और डेविड के बीच में काफ़ी तगड़ी वाली फाइट होती है।
और अब डेविड के पास एक एटलांटिस हथियार है, तो वो आर्थर पर काफ़ी भारी भी पड़ता है, लेकिन आर्थर जो होता है वो भी कम नहीं है, वो उसको लास्ट में हरा देता है। अब और उसके बाद दोनों वहाँ से ट्राइटन का हथियार हासिल करने के लिए निकल जाते हैं, और रास्ते में उनको एक अजीब क्रिएचर उन पर हमला कर देता है। उन्हें पता चलता है कि ये क्रिएचर किंगडम ऑफ ट्रेंच के लोग हैं, जो कि समुंदर के बहुत ही ज़्यादा नीचे रहते हैं और रोशनी ये झेल नहीं सकते हैं। तो वो अपने साथ कुछ लाइटिंग ले लेता है, जिसकी वजह से वो वहाँ से उनसे भाग सके। वो संख्या में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा होते हैं, इस वजह से उनसे लड़ पाना काफ़ी मुश्किल होता है आर्थर के लिए। तो सही यही होता है कि वहाँ से उनका अपनी जान बचा के वहाँ वो भाग सकें, और वो काफ़ी खतरनाक भी होते हैं। जब वो समुद्र में उनसे बच के भाग रहे होते हैं, तो तभी वहाँ पे उनको एक पोर्टल दिखता है दोस्तों, और वहाँ से बहुत ही ज़्यादा रोशनी आ रही होती है। वो पीछे देखते हैं तो उनके पीछे सारे क्रिएचर पड़े होते हैं, और वो सामने देखते हैं तो पोर्टल खुला होता है। तो वो डिसाइड करते हैं कि वो उस पोर्टल में जाएंगे, और अपना बचाव के लिए वो जैसे ही उस पोर्टल में एंटर करते हैं, वो एक नई दुनिया में पहुँच जाते हैं दोस्तों। हमें एक पूरी तरह से नई दुनिया दिखाई जाती है, जिसका नाम लॉस्ट किंगडम होता है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे एक चमत्कार हो जाता है, आर्थर को अपनी माँ दिखती है। जी हाँ दोस्तों, वो देखकर अपनी माँ को पूरी तरह से इमोशनल हो जाता है, पूरी तरह से आंसू उसकी आँख से निकलने लग जाते हैं। वो अपनी माँ से पूछता है कि आप ज़िंदा कैसे बच गए, मुझे वॉल्को ने बताया था कि आपकी मौत हो चुकी है। उसकी माँ बताती है कि जब मैं अटलांटिस वापस गई थी, तब मेरी शादी एक राजा के साथ कर दी गई थी। उनका एक बेटा भी हुआ था जिसका नाम और है, मतलब कि और आर्थर दोनों भाई भाई हैं। और उसके बाद वो बताती है कि आर्थर के पिता को जब उसके दूसरे बेटे के बारे में पता चला, तो उन लोगों ने उनको ये क्रिएचर के सामने फेंक दिया, उनको बलि चढ़ा दी। लेकिन उस टाइम उनको भी वही पोर्टल दिखा जो कि आज आर्थर को दिखा था, और वो भी उस पोर्टल के ज़रिए यहाँ पर तक पहुँच गई है। उसके बाद आर्थर उससे पूछता है कि आप यहाँ से निकली क्यों नहीं, आप वापस क्यों नहीं गई। उसकी माँ बोलती है कि यहाँ से निकलना आसान नहीं है, सिर्फ यहाँ से एक ही तरह से निकला जा सकता है, वो है राजा का ट्राइटन। उसके बिना यहाँ से निकला नहीं जा सकता है। और उसके बाद उसकी माँ बताती है कि वो ट्राइटन उस झरने के पीछे, लेकिन उसकी रक्षा एक बहुत ही बड़ा जानवर कर रहा है, बहुत ही बड़ा एक खूंखार जानवर कर रहा है, जिसे लड़ पाना काफ़ी मुश्किल है, जिसे हरा पाना एक तरह से बोल सकते हैं नामुमकिन है। आर्थर बोलता है ठीक है, मैं उससे लड़ने जाऊँगा, और मैं उसको हरा के ट्राइटन वापस ले आऊँगा आपकी खातिर। उसके बाद आर्थर उस झरने के पीछे जाता है, वहाँ पे एक काफ़ी बड़ा क्रिएचर होता है, वो उसका सामना करता है, और आर्थर उससे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो साइज़ में काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। तभी आर्थर उसे अपने हाथ से दिखाता है और उसे रोकता है, उससे बात करने की कोशिश करता है। बोलता है कि मैं यहाँ पे अपनी माँ को बचाने के लिए आया हूँ, मैं इस टाइटन को लेने आया हूँ ताकि मैं अपने देश की, अपने समाज की रक्षा कर सकूँ। और तभी वो जो मॉन्स्टर होती है, उसका नाम कैराथीन होता है, वो उसे बोलती है कि तुम मुझसे बात कैसे कर पा रहे हो, क्योंकि सिर्फ राजा अटलांटिस ही थे जो कि मुझसे बात कर सकते थे। वो उसे एक मौका देती है, बोलती है ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ ये ट्राइटन को हासिल करने का, लेकिन उसे हासिल करना इतना आसान नहीं है। एक सच्चा जो योद्धा है, महान योद्धा है, जो महान राजा है, वही उसे हासिल कर सकता है। वही राजा के हाथों से वो ट्राइटन छीन पाएगा, कोई और नॉर्मल इंसान उसको छीन नहीं सकता है। लेकिन दोस्तों आर्थर जो होता है, उसकी आंखों में जुनून होता है, और वो एक सच्चा योद्धा है, इसलिए वो उस टाइटन को एक ही हाथ से खींच लेता है, और उसकी सारी जो शक्तियाँ होती है वो आर्थर के अंदर आ जाती हैं। समुद्र में जितने भी जीव जंतु होते हैं, वो सभी के सभी आर्थर के कंट्रोल में आ जाते हैं। वो सभी को कंट्रोल कर सकता था, यहाँ तक कि जो उसके सामने मॉन्स्टर था वो उसको भी कंट्रोल कर सकता था। उसके बाद इस मूवी का सबसे बेहतरीन सीन दिखाया जाता है दोस्तों, जहाँ पे आर्थर अपने पूरे सूट में और अपने जो लोहे का जो गोल्ड का टाइटन होता है उसके साथ उस झरने से, उस गुफा से बाहर आता है, और ये सीन देख के डेफिनेटली आपको गूज बम्प आ जाएगा। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि अपने जो पूरी सेना लेके और एक और किंगडम के पास जा चुका है, जिससे कि वो मदद लेके जो समुद्र में लोग हैं, जो ज़मीन पर लोग हैं, उन पर अटैक कर सके। लेकिन वहाँ भी जो उनका राजा होता है वो भी उसको मना कर देता है कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे किंगडम के साथ दूसरों पे हमला नहीं करूँगा। इस बात से और काफ़ी गुस्सा हो जाता है उस पर। जैसे ही अपने टाइटन से हमला करने वाला है, तभी वहाँ जो ज़मीन होती है समुद्र की, वो पूरी तरह से फट जाती है। वहाँ से काफ़ी बड़ा मॉन्स्टर निकलता है। वही मॉन्स्टर दोस्तों वही होता है जो कि टाइटन की रक्षा कर होता है। उस पर बैठा होता है हमारा हीरो एक्वामैन। जी हाँ दोस्तों, उस मॉन्स्टर का नाम कैराथीन होता है। वो साइज़ में इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि उसके सामने कोई भी नहीं टिक पाता है। वो एक ही झटके में सभी जो पूरी सेना होती है, चारों किंगडम की सेना, उनको हराने के लिए बढ़ने लग जाता है। और उसका ये जुनून, उसका ये पागलपन देख के जो बाकी जो किंगडम होते हैं वो उनके आगे झुक जाते हैं। उसके बाद दोस्तों मीरा अपने पिता के पास, नेरियस के पास जाती है, और वो उसे बताती है कि आर्थर ने जो सोने का ट्राइटन है, जो कि राजा का ट्राइटन है, वो हासिल कर लिया है। और ये सारी बातें सुन के नेरियस उसे बोलता है ठीक है, जो असली राजा है वो अब लेकिन जो और होता है, दूसरा राजा होता है, वो ऐसा नहीं करता है, वो उसकी बातें नहीं मानता है। वो आर्थर को चुनौती देता है, वो बोलता है कि ठीक है तुम्हारे पास ट्राइटन है, अब मुझसे लड़ के दिखाओ, मुझसे जीत के दिखाओ, बस ट्राइटन होने से कोई राजा नहीं बन जाता है। और अब मीरा आर्थर के पास आती है और उसको बोलती है कि अगर तुम्हें
और को हराना है तो उसे ज़मीन पर ले जाना होगा, क्योंकि पानी में उसको हराना काफ़ी मुश्किल है। दोनों एक सबमरीन के ऊपर जाते हैं, वहाँ पे काफ़ी तगड़ी वाली फाइट शुरू हो जाती है। इस मूवी का सबसे बेहतरीन सीन है दोस्तों, सबसे बेहतरीन नहीं बोल सकते हैं, सब में से एक बेहतरीन, काफ़ी बेहतरीन फाइट सीन होती है दोनों के बीच में। दोनों एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ते हैं, काफ़ी दोनों अच्छे फाइटर होते हैं और अब दिखाता है। और आर्थर भी वो कम नहीं होता है, वो उसको अपना वो मूव, बचपन की वो ट्रिक दिखाता है जो कि वॉल्को ने उसको सिखाया था। उसके बाद और उस पर कई बार हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो हर बार फेल हो जाता है। अब आर्थर, उसका जो ट्राइटन होता है, वो भी अपने ट्राइटन से उसको तोड़ देता है और उसको जान से मारने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पे आ जाती है उसकी माँ, क्वीन ऑफ एटलांटिस। अपनी माँ को देखकर और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, उसकी आंखों से आंसू गिरने लग जाते हैं और लड़ाई वहाँ पे रुक जाती है। और अब दोस्तों और को जेल भेज दिया जाता है और अब जो आर्थर होता है वो ऐलान करता है कि वो इस समुंदर का असली राजा है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि आर्थर के जो पिता हैं, बरसों के बाद जिसका इंतज़ार कर रहे थे, वो उनको मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, उनको फाइनली आर्थर की माँ जो होती है वो उनको मिल जाती है और यहीं पे मूवी का दी एंड हो जाता है, मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। आपको मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसका दोस्तों जो फाइट सीन है, जो एक्शन सीन है, वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। चलिए, सो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई अमेजिंग मूवी के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग, पीस आउट।